जो है पूरा देश यूपी को मॉडल के तौर पे देखता है। तो मुझे ये बताइए कि पहले तो हम क्या कर रहे हैं, आप कौन सा नया काम करने जा रहे हैं। खास तौर पे मदरसों की जब हम बात करते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि भाई एक कमरा होगा, उसमें ज़मीन पे बैठे हुए कुछ छात्र होंगे और उनके हाथ में स्लेट या जो है एक कॉपी नज़र आती है। उसमें आधुनिकता नहीं दिखती है जो मदरसों में पढ़ाई होती है, जहां हमें कभी जाने का मौका मिला है। क्या बदलाव भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है? मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में हम क्या करने जा रहे हैं, बीजेपी क्या करने जा रही है। देखिए, यकीनन जो मदरसों के बारे में आपने जो बात बताई, ऐसी मदरसों की तस्वीर हुआ करती थी जी, लेकिन वो 2017 से पहले के उत्तर प्रदेश में होती थी, जहां मदरसे के नाम पर केवल हमारे जो मुस्लिम छात्र हैं, जो मुस्लिम नौजवान हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता था और शिक्षा के नाम पे केवल खाने पूर्ति की जाती थी। लेकिन आज 2017 के बाद से जी, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पूरी ईमानदारी से धरातल पे मदरसा शिक्षा के बेहतरी के लिए, मदरसा इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, मदरसा शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए और मदरसा शिक्षा में हमारे मदरसे का जो बच्चा है, जो छात्र है, जो नौजवान है, जो हमारे कौम का ही नहीं, हमारे हिंदुस्तान का, हमारे देश का भविष्य है जी, उस छात्र के हाथों को मजबूत करने के लिए हमारी योगी सरकार ने ईमानदारी से काम किया। जी, आज हमारे मदरसों में बच्चा दीन इस्लाम भी पढ़ता है, हमारे मदरसों में बच्चा जो है आधुनिक शिक्षा एनसीईआरटी कोर्स भी पढ़ता है और उसके एक स्टेप आगे बढ़ के उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मदरसा शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स ये भी इंट्रोड्यूस किया। तो हमारा मदरसे का बच्चा अब एआई और डिजिटली भी कनेक्ट और पावरफुल हो रहा है। लेकिन दानिश भाई, आप मुझे बताइए कि फिर दारुल उलूम जैसी जो संस्थाएं हैं क्यों विरोध करती हैं आपका? क्योंकि ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि जब आप इतना अच्छा कर रहे हैं, उनको आधुनिक बना रहे हैं, उनको हाईटेक बना रहे हैं, उनको दुनिया में मेरे ख्याल से चांद पे ले जाना चाहते हैं, तो फिर ये लोग क्यों विरोध कर? इनका कहना है कि भाई आप तो पूरे सिस्टम को ही बदल दे रहे हैं, आप इसके अधिकारी हैं नहीं, आप इस्लाम के खिलाफ हैं। देखिए, मुझे लगता है ईमानदारी से, जी, मैं भी एक मुस्लिम समाज का नौजवान हूं जी, और मुझे लगता है कि अगर सही मायनों में मुस्लिम समाज की कोई सच्ची हितैषी है तो भारतीय जनता पार्टी है, हमारी केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है। और वो क्यों है? देखिए, इसके पीछे थ्योरी है, इसके पीछे मेरा तर्क है। इसके पीछे मेरा तर्क ये है कि मदरसों में कौन पढ़ने जाता है जी, मदरसों में जो पिछड़ा मुसलमान, जो पासमानदा मुसलमान, जो आर्थिक रूप से जो है कमजोर मुसलमान, उन मुसलमान का बच्चा मदरसों में पढ़ने जाता है। तो आम मुस्लिम नौजवान को भी अच्छी शिक्षा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो क्या ये दारुल उलूम वाले क्या पसमानदा मुसलमान, पिछड़े मुसलमान, गरीब मुसलमानों के विरोधी हैं क्या? ये नहीं, इसको समझना होगा ना भाई। ये आपके यहाँ उनके बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वहाँ पे पूरे दुनिया भर से लोग पढ़ने के लिए आते हैं, बहुत बड़े बड़े सम्मेलन करते हैं तो उसमें पूरे दुनिया भर से भाग लेने के लिए आते हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी या दानिश आजाद अंसारी या आप लोगों की सोच इन लोगों की सोच को प्रभावित नहीं कर पा रही है? मेरे मन में ये सवाल है, क्योंकि मैं जब भी देखता हूं कि सरकार ने अगर कोई काम किया तो उन्होंने अगली मजलिस बुला ली, बोले आओ जी सब पूरे देश से आओ, हम इस पे फैसला करेंगे, हम इस पे तय करेंगे। मुझे याद है आप लोग मदरसों की जब गिनती करा रहे थे, गणना करा रहे थे कि भाई आप मुझे बताइए कि आपने कब बनाया, आप मुझे सर्टिफिकेट दीजिए कि आपने कब रजिस्ट्रेशन कराया, आप मुझे बताइए कि आपके यहाँ फंडिंग कहाँ से आ रही है। उसके बाद इन्होंने तुरंत उस पर ऑब्जेक्शन किया था, आपको भी याद है, मुझे भी याद है। तो ये वैचारिक बदलाव, भाई देखिए तरक्की तो तभी होगी जब वैचारिक बदलाव होगा, जब विचार मिलेंगे। तो आप लोगों की कभी बात होती है कभी किसी फोरम पे? देखिए, हमारी जो सरकार है जी, चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो, हमने हमेशा संवाद के माध्यम से बेहतर भविष्य की तरफ अपने समाज को आगे ले जाने की नियत से काम किया है। जी, हमेशा हमने संवाद के रास्ते खुले रखे। जब मैं 2022 में मुझे माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी मिली जी, तो मैंने सबसे पहले जो है उत्तर प्रदेश में एक स्टेप लिया और जो ऐसे मदरसे जो हमारे मदरसा बोर्ड से रिकॉग्नाइज नहीं है, एफिलिएटेड नहीं है, मैंने उनका सर्वे कराया। सर्वे का मकसद बहुत साफ और बहुत क्लियर था कि ऐसे कितने मदरसे हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या है, वहां के पढ़ने वाले बच्चों की स्थिति क्या है, क्योंकि वहां बड़ी संख्या में हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो उनका भविष्य किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, इस सोच के साथ। तो दानिश भाई, कितने मदरसे आपको अवैध मिले, कितने वैध मिले?
देखिए सबसे पहले तो ये वैध अवैध का ये कोई झगड़ा नहीं, नहीं हम ये कह ही नहीं गैर रहे हैं। मान्यता प्राप्त मदरसों का हमने हाँ। सर्वे कराया जी। और लगभग 8,000 मदरसे हमें उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मिले। गैर मान्यता प्राप्त, गैर हम मान्यता अगर सही शब्द कहे तो गैर मान्यता गैर प्राप्त। मान्यता प्राप्त, उसको हम अवैध नहीं कहते हैं। नहीं उसको देखिए हमने उसको वैध अवैध के अखाड़े में नहीं डालना। नहीं, लोग कह रहे हैं ना, इसलिए मैंने पूछ लिया। देखिए हम योगी सरकार क्या कह रही है? जी। योगी सरकार साफ तौर पे, स्पष्ट तौर पे, ईमानदारी से कह रही है कि हमारा मुस्लिम नौजवान, हमारा मुस्लिम समाज ये वोट बैंक की तरह इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।